तो आप सभी किसान भाई जानते हैं प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का नया बेनिफिशियरी स्टेटस आ चुका है। लेकिन अब पीएफएमएस बैंक स्टेटस में भी एक नया ऑप्शन मान सकते हैं, नया अपडेट या फिर किसान के लिए नई प्रॉब्लम मान सकते हैं। अब आपका पीएफएमएस बैंक स्टेटस है वो अपडेट हो चुका है, जिसमें आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा। और इस नए ऑप्शन में क्या, अगर आपका सब कुछ सही है तो ठीक मिलेगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए हम आपको पीएफएमएस बैंक स्टेटस के बारे में बताते हैं। अगर आप बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करते हैं तो नाउ योर स्टेटस ऑप्शन में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी डालने के बाद आप जैसे गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपका स्टेटस कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आप अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं, नाम पता वगैरह देख सकते हैं, अपना फॉर्म की स्थिति चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं भी आपको पीएफएमएस बैंक स्टेटस की जानकारी नहीं मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण होता है पीएफएमएस बैंक स्टेटस, तभी जाकर आपको पीएम किसान योजना के पैसे प्राप्त होते हैं। अगर आपका बैंक स्टेटस रिजेक्ट है तो आपको एक भी रुपया नहीं मिलेगा। तो आपको बैंक स्टेटस कहाँ पर मिलेगा, चलिए वो हम आपको बताएंगे। क्योंकि इस बेनिफिशियरी स्टेटस में सिर्फ आपको अपनी लैंड सीडिंग, ई-केवाईसी और बैंक आधार स्टेटस और आपका एफडी यानी फंड ट्रांसफ़र का ये स्टेटस आपको देखने को मिलता है। लेकिन बैंक स्टेटस में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। और किसान यहाँ पर चेक करते हैं कि यहाँ पर सब कुछ सही है, लेकिन अगर आपका बैंक स्टेटस गलत है तो आपका यहाँ पर सब कुछ सही होते हुए भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो बैंक स्टेटस में क्या कुछ नया ऑप्शन जोड़ा गया है वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप अपना एफडी प्रोसीड का ऑप्शन जरूर चेक कर लेना। एफडी का मतलब होता है फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर। अगर यहाँ पर नो लिखा है तो आपको पैसों का आगे से ऑर्डर नहीं मिला है अभी तक। अगर अभी तक नो लिखा है तो आप समझिए कि थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा अगली किस्त प्राप्त करने के लिए। उसके बाद आपका लैंड सीडिंग, ई-केवाईसी, आधार, बैंक स्टेटस है, ये तीनों आपके सही होने चाहिए। उसके बाद आपका पीएफएमएस बैंक भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आपका एक्सेप्ट होना चाहिए। अगर वो रिजेक्ट है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, पेंडिंग है तो पैसा नहीं मिलेगा। और अब जो नया ऑप्शन जोड़ा गया है, जैसा कि यहाँ पर आपको सबसे पहले न्यू पीएफएमएस बैंक स्टेटस चेक माही इन्फो आपको सर्च करना है। आप पीएफएमएस बैंक स्टेटस माही इन्फो भी सर्च कर सकते हैं, पीएम किसान पीएफएमएस बैंक स्टेटस माही इन्फो भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन आपको आगे माही इन्फो नाम लगाना है, तभी जाकर आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर माही इन्फो को लोगो देख लेना है, mahiinfo.in ये वेबसाइट आपको मिलेगी। सिर्फ यहीं पर आपको ये पीएम किसान का पीएफएमएस का स्टेटस मिलेगा, अन्यथा सरकार की तरफ से पोर्टल पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इसे आपको ओपन कर लेना है और स्टेटस का पहला पेज आपको इस तरह से मिलेगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कि आपका एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर आपका ACCP लिखा है तो एक्सेप्ट होगा, अगर RJCT लिखा है तो रिजेक्ट होगा, PEND लिखा है तो पेंडिंग होगा। ये तीनों स्थिति आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। तो अगर आपका एक्सेप्ट की स्थिति में है तो आपको पैसा रेगुलर मिलेगा, अगर RJCT रिजेक्ट की स्थिति में है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो फिलहाल अभी जो नई प्रॉब्लम किसानों को आ रही है, नया ऑप्शन जोड़ सकते हैं। यहाँ पर ये आपको स्टेटस में मिलेगा रीजन टू नो ट्रांसफ़र पीएफएमएस से डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो अगर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये खाली रहेगा, लेकिन रीजन नो ट्रांसफ़र टू पीएफएमएस है, अगर यहाँ पर आपका प्रॉब्लम है तो डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाएगा और आपका स्टेटस सब कुछ सही होते भी पेंडिंग दिखाएगा। आप देख सकते हैं 2022 से इस किसान का स्टेटस पेंडिंग है और इसका रीज़न अभी बताने लगे है कि डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि इस किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डुप्लीकेट पाया गया पीएफएमएस बैंक की ये स्टेटस में दिखा रहा है। तो इस किसान को अपने ब्लॉक स्तर पर जाकर अधिकारियों को ओरिजिनल दस्तावेज देकर दोबारा से आपका जो कोई डुप्लीकेट दिखा रहा है उनमें से एक आवेदन को डिलीट करवाना होगा और दूसरे को एक्टिवेट रखवाना होगा, तभी जाकर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो ये प्रॉब्लम आप ध्यान से देख लीजिएगा, तभी जाकर ये सुधार होगा, नहीं तो आपको पीएम किसान का फ़ायदा है वो नहीं मिल पाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिएगा डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन की वजह से इनका 2022 से फॉर्म पेंडिंग है। तो आप अपना नया पीएफएमएस स्टेटस अभी चेक कीजिए, आपका एक्सेप्ट है रिजेक्ट है आपका पता चल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वो पीएफएमएस का नया स्टेटस वाला तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। धन्यवाद।